नमस्कार। आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन म्यूजिक, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो में जो टॉपिक है वो है राजस्थान का लोक संगीत। राजस्थान प्रदेश भारत का विशाल एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रदेश है। इस प्रदेश की अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित, इसके उत्तरी भाग में पंजाब, पूर्व में हरियाणा, दक्षिण भाग में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी में गुजरात और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य प्रांतों की भाषाओं का भी यहाँ के लोग प्रयोग करते हैं। भौगोलिक आधार पर राजस्थान प्रांत के दो भाग किए जाते हैं, दक्षिणी भाग और पहाड़ी प्रदेश। रेगिस्तान तथा मैदानी भाग में पहाड़ी प्रदेशों में आदिवासियों का लोक संगीत मिलता है। यह स्थान गीतों से गूंजता है। यहाँ के आदिवासियों का लोक संगीत बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के ये 2 या 3 स्वरों का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इनका संगीत शिशु संगीत के नाम से इनके गीतों में केवल स्थायी भाग रहता है। इनके अंतरे नहीं होते। ये लोग मादल नामक वाद्य बजाते हैं। आदिवासी जाति में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही संगीत के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और संगीत इनके जीवन का अभिन्न अंग है। मैदानी तथा अथवा रेगिस्तानी भाग के गीत लंबी धुनों के मिलते हैं। इनके स्वर 2 या 2 से अधिक होते हैं। यहाँ पर संगीत ऊंचे स्वर का मिलता है। इस इलाके के प्रसिद्ध गांव गोरवन, पणिहारी, पीपली तथा कुंजा आदि मिलते हैं। यहाँ पर ग्रामीण संगीत आदिवासियों का संगीत से उन्नत है। स्त्रियां विवाह तथा पुत्र जन्मोत्सव आदि पर स्वांतः सुखाए गारा, कहीं कहीं पर पेशेवर गाने वाली स्त्रियां भी गाती हैं। इन जातियों में डोली, मिरासी, राणा आदि लंगा आदि हैं। पुरुषों के लोकप्रिय वाद्य अलगोजा और बांसुरी है। पिछड़ी जातियां निर्गुण या वाणियां गाती हैं। इनकी धुन शांति देने वाली होती है। इनके साथ एक तारा वाद्य बजाया जाता है। होली के अवसर पर ढप तथा साथ गीत और नृत्य तथा जागरण में खड़ताल बजाई जाती है। अधिकतर गीत प्राय बिहाग, सौरठ, मांड, कालिंगड़ा, प्रभाती तथा आसावरी आदि रागों के अंतर्गत गाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक ऐसी धुनें हैं जिन पर एक से अधिक गीत गाए जाते हैं। इनका प्रयोग बहुलता से इन गीतों में देखने को मिलता है। राजस्थान लोक गीतों का रत्नाकर के गीत राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति का बखान करने में पूर्णतः सक्षम हैं। राजस्थान के लोकगीत। भगवत शरण शर्मा के अनुसार राजस्थानी लोकगीतों में मांड, घूमर, गणगौर और सावनी गीत अधिक प्रसिद्ध हैं। घूमर तथा झूमर राजस्थान के दोनों प्रमुख नृत्य हैं। राजस्थान के में पहाड़ियों में रहने वाले लोग भी विवाह आदि अवसरों पर प्राचीन युग के युद्ध नृत्य करते हैं। इनमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही भाग लेते हैं। इसी प्रकार के अनेक नृत्य यहाँ पर प्रचलित हैं। राजस्थानी लोकगीतों में देवर भाभी का परिहास, सास बहू की तकरार, प्रियतम प्रियतमा की तकरार, झूले पर झूलने के गीत तथा खेतों पर कार्य करने के और राजस्थानी लोकगीतों में देवर भाभी इनका परिहास आदि गीतों की सरसता एवं सरलता मिलती है।
राजस्थान के लोकगीतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो साधारण जन समाज में गाए जाने वाले, और दूसरे राजमहलों के लोकगीत। राजमहल में गाए जाने वाले लोकगीतों में और साधारण लोकगीतों के सभी अंगों में पूर्ण साम्य होने के अलावा इनमें वैभव, विलास और अपनी संस्कृति का स्पष्ट अवलोकन होता है। राजस्थान के लोकगीतों का स्वर क्षेत्र 2-3 स्वरों से लेकर 4-5 स्वरों में विस्तृत रहता है। इनका विस्तार मंद्र व मध्य में अधिक व तार सप्तक में कम होता है। इन गीतों में स्वर, वर्ण तथा ध्वनि का समन्वय बहुत सुंदर होता है और खटका, मुर्की एवं आलाप आदि की व्यवस्था गौण रहती है। यहाँ लंगा जाति के पेशेवर गायक कभी कभी शास्त्रीय संगीत के रागों के नाम से लोकगीत गाते हैं। यहाँ मांड गायकी का प्रचार जोधपुर की ओर देखा गया है। इसकी गायकी शास्त्रीय संगीत के बहुत निकट है। मांड की गायकी विलंबित है और ऊंचे स्वर में ही गाने से निखरती है। राजस्थान में स्त्रियां अधिकतर सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों तथा त्योहारों आदि के अवसर पर लोकगीत गाती हैं। पुरुष वर्ग के गीतों में प्राय होली की धमार, तेजा, गोगा, पाजू तथा रामदेव आदि लोक देवी देवताओं के गीत, खेती के गीत और भजन आदि हैं। गीत के साथ साथ नृत्य भी होता है। नृत्य की गति में हाव भाव प्रकट करके विभिन्न भाव एवं रसों का निष्पादन किया जाता है। राजस्थानी लोकगीतों के अंतर्गत पणिहारी, इंडोनी, हिंडो, ढोला, नाहर, पीर, हीर रांझा, होली, रसिया, ख्याल, समाधि, ब्यादुले, निम्बोली, बिछुआ, मांडू, केसरिया, हजरी, लूमा, उर्जा आदि, चिरमी आदि नृत्य प्रमुख हैं। राजस्थानी लोकगीतों में देव पूजा की परंपरागत राजस्थानी लोकगीतों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि उनमें देवी देवता अर्थात पौराणिक देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है और देवी देवताओं में भी सर्वाधिक महत्व भगवान विनायक की आराधना को दृष्टिगत किया गया है। कोई भी शुभ अवसर पर कार्य करने पर भगवान विनायक की पूजा की जाती है और उन्हें विशेष रूप से निमंत्रित करके उनसे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि की याचना की जाती है। जहाँ कहीं भी गीत गाया जाता है वहाँ सहज ही संकेत मिल जाता है कि यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो रहा है। भगवान विनायक से संबंधित प्रथम गीत उन्हें निमंत्रित करते समय गाया जाता है। दूसरे गीत में भगवान विनायक आतिथ्य के यहाँ पधारते हैं। तीसरा गीत बड़े गणेश जी के नाम से संबोधित किया जाता है। इस गीत को विवाह में तेल चढ़ाने की रस्म अदा होने पर भी वाले दिन भी गाते हैं। चौथा गीत बड़े गणेश जी के नाम से प्रचलित है। इस गीत को सांझा या सांझिया भी कहते हैं, किंतु यह प्रातःकाल ही गाया जाता है। अंतिम दोनों गीत विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनमें गणेश भगवान से सभी प्रकार की वृद्धि करने की प्रार्थना की गई है। इन गीतों की भाषा राजस्थानी होते हुए भी सरल और सहज समझ में आती है। राजस्थान प्रदेश के लोक नृत्य व लोक वाद्य। राजस्थान लोक नृत्यों के अंतर्गत ढोल नृत्य, घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी, गुड़ला, लूम, मांदल, लांगुरिया, गवरी, तेरा ताली, भवाई, झूमर, अग्नि नृत्य, गुगा, गणगौर, पूजा नृत्य, गैर नृत्य, गिंदड़, चंग तथा ढप नृत्य, डांडिया तथा बम नृत्य आदि हैं। यहाँ पर लोक वाद्य भी अनेक प्रकार के प्रचलित हैं। तत्वाद्यों में रावण हत्ता, जंतर तथा चौताश आदि प्रमुख है।
अवनद वाद्यों में ढोल, ढोलक, नगाड़ा, मांदल, चंग तथा डफ, सुशील वाद्यों में बांसुरी, अलगोजा, पुंगी, बाकिया, भपंग, मशक और बीन आदि वाद्य हैं। घन वाद्यों में घुंघरू, भौरूजी, घुंघरू, राम, झील, मंजीरा, थाली तथा डांडिया आदि के नाम प्रमुख राजस्थान के वाद्यों में लिया जाता है। राजस्थान के राजा महाराजाओं ने संगीतज्ञों का जैसा सम्मान किया है वैसे अन्य कहीं नहीं हुआ है, इसीलिए अनेक संगीतज्ञ यहाँ आकर बसे हैं। राजस्थान के राजाओं ने केवल संगीतज्ञों को प्रोत्साहित ही नहीं किया बल्कि स्वयं भी संगीत के उत्थान में सक्रिय भाग लिया। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मैनरिया के अनुसार महाराणा कुंभा स्वयं संगीत शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने संगीत विषयक 3 ग्रंथों की रचना की। संगीत राज, संगीत मीमांसी और संगीत प्रबंध राजस्थानी लोक शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अत्यंत निकट है। लोक संगीत यहाँ के जनमानस का अभिन्न अंग है। लोक गीतों से जीवन में हर्षोल्लास और आनंद का संचार होता है। त्योहारों का आनंद भी लोक गीतों से दुगना हो जाता है। यहाँ पर प्रत्येक माह, ऋतु और पर्व संबंधी लोकगीतों की स्त्रियां घरों में बड़ी सुंदरता से गाती हैं। वर्ष के विभिन्न अवसरों पर जनता आनंद विभोर होकर गाती बजाती है और नाचती है। मेलों के अवसरों पर लोकगीत यहाँ की जीवन शैलियों के अंतर्गत समुद्र में डूबता हुआ और तैरता रहता है। किसी भी देश की सजीवता, समृद्धि और सुखी जीवन का अनुमान उनके गीत संगीत से ही लगाया जा सकता है। धन्यवाद।